ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, सभी कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज फिर एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम आपको शुक्र महाराज की स्थिति के बारे में अवगत कराएंगे। जी हाँ, शुक्र महाराज जो कि हर एक भौतिक वस्तु को प्रदान करने वाले ग्रह हैं। इस संसार के अंदर धन के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए शुक्र की आराधना से, शुक्र ग्रह के प्रभाव से ही चाहे धन हो, चाहे स्त्री हो, चाहे सुख हो फैमिली का, और कोई भी ऐसी भौतिक वस्तु जिससे आपको सुख की प्राप्ति हो सके, वह सब शुक्र महाराज के कारण से ही मिलती है। ऐसे में जो शुक्र महाराज की स्थिति है वह आपके अष्टम भाव में बन गई है। अब तक जो शुक्र महाराज थे वह मीन राशि में थे, यानी कि सप्तम भाव में थे, परंतु अब शुक्र महाराज वहाँ से निकल करके मेष राशि में आ गए हैं, यानी कि आपके अष्टम भाव में। तो अब थोड़ा गहनता से हम विश्लेषण करेंगे और विचार विमर्श करेंगे कि शुक्र की यहाँ जो स्थिति है यह आपके 6 अप्रैल तक, क्योंकि शुक्र महाराज ने 12 मार्च में राशि परिवर्तन किया है और 6 अप्रैल तक शुक्र अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं मेष राशि के ऊपर। अब ऐसे में सभी कन्या राशि वाले जातकों को शुक्र यहाँ बैठ करके क्या प्रभाव कराने वाले हैं, क्या कुछ लाभ कराने वाले हैं, किन चीज़ों में सावधानी रखनी है। और शुक्र का राशि परिवर्तन इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए वीडियो की कोई भी पार्ट आप स्किप ना करें, उसको ध्यानपूर्वक सुने, आपके लिए ही लाभकारी होगा। इससे पूर्व मैं फलादेश बताऊं, सभी से रिक्वेस्ट है जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को आप वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, आप ही के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस हम लेकर के आते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगे वे लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। अब देखिए मित्रों, शुक्र महाराज जो हैं वह आपके नवम भाव के यानी कि भाग्य स्थान के मालिक हैं, साथ में धन भाव के भी मालिक होते हैं। शुक्र महाराज की जो स्थिति है वह आपके अष्टम भाव में बनी है मेष राशि के ऊपर। निश्चित तौर पर जो छठा, आठवां और 12वां भाव होता है उनको त्रिक भाव बोलते हैं, तो शुभ तो उनको नहीं बोलते, इसलिए कहा जाता है कि त्रिक भाव में जब कोई रह जाता है तो उसके फलों में कमी आ जाती है। बट एक अच्छी चीज़ यहाँ पर, अष्टम भाव में शुक्र कई प्रकार के राजयोग भी बनाते हैं और कई प्रकार के लाभ भी देते हैं, इसलिए मैं पूरी तरह से ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर आपको शुक्र समस्या ही कराएंगे, नहीं भैया, शुक्र आपको कई चीज़ों में बेहद लाभ पहुँचाने वाले हैं। अब दोनों चीज़ों को हम बारी बारी से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसलिए हमारे साथ इसी प्रकार से आप बने रहें, क्योंकि आने वाला लगभग 6 अप्रैल तक का ये भविष्य कथन है। तो 6 अप्रैल तक आपको किन चीज़ों से लाभ कमाना है ये आपके लिए जानना ही बेहद शुभ होगा और आपको जानना भी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले तो एक छोटी सी भाषा में यदि मैं कहूँ तो शुक्र की जो यहाँ स्थिति है आपको मिले जुले परिणाम देगी। मिले जुले का मतलब यह होता है कि आप ज़्यादा तंगी भी महसूस नहीं करेंगे, ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा ऐसा भी नहीं कहेंगे, ज़्यादा आपको नुकसान होगा ऐसा भी नहीं कहेंगे। आपको प्रॉफिट भी होगा, परंतु आपको साथ ही साथ कई चीज़ों के ऊपर ध्यान भी रखना है। तो सबसे पहली बात हमारी यहाँ समाप्त हुई कि ये शुक्र महाराज आपको मिले जुले परिणाम यहाँ पर देने वाले हैं। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा, दूसरे पॉइंट में ये है कि भाग्य स्थान के मालिक है शुक्र आपके और वह अष्टम भाव में। तो कहीं कहीं व्यक्ति को चाहने पर या ना चाहने पर जब उसको भाग्य की आवश्यकता पड़े, यानी कि जब आप ऐसी स्थिति में पड़ें कि आपको भाग्य का ही एकमात्र सहारा रहे, उस स्थिति में भाग्य आपका कुछ नेगेटिव साथ दे सकता है या नहीं दे सकता, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी कि भाग्य का ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर भाग्य का साथ ना मिले, कहीं कहीं पर ऐसा देखा जा सकता है। अब यहाँ इतनी बात सुनकर के आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि कई चीज़ें अच्छी भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरा पॉइंट हमारा ये है मित्रों कि शुक्र हैं आपके धन भाव के भी मालिक, सेकंड हाउस के मालिक, वाणी के, कुटुंब के घर के मालिक हैं, वे अष्टम भाव में गए हैं। यानी व्यक्ति के परिवार में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो, वाणी के द्वारा घर में किसी प्रकार का कलेश उत्पन्न हो, या फिर धन संचय करने में किसी कठिनाई का आप अनुभव करें, आप धन संचय करने में समस्या, धन तो आएगा, धन आने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु धन संचय करने पे, उसको स्टोर करने पे, उसको खर्च करने पे, वहाँ पर आप किसी तरह का समस्या का अनुभव कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो थी जिन चीज़ों में हमें नेगेटिविटी देखनी पड़ सकती है, सावधानी रखनी चाहिए इन सभी क्षेत्रों में। लाभ किन क्षेत्रों में होगा? तो शुक्र की जो अष्टम स्थिति है यह क्या लाभ कराती है? यह गुप्त तरीके से धन लाभ कराती है। व्यक्ति की गुप्त क्रियाएं बढ़ जाती हैं। गुप्त क्रियाएं मतलब ऐसी क्रियाएं जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से सभी के आगे नहीं कर सकता, और व्यक्ति को स्त्री से धन लाभ हो, स्त्री पक्ष से धन लाभ हो,
प्रेमी प्रेमिका के मध्य के बीच की कलह दूर हो, साथ में ही गुप्त तरीके से धन लाभ हो, गुप्त तरीके से व्यक्ति के कार्य बने। इसके बाद में चौथा पॉइंट हमारा, चौथे चीज़ यहाँ शुक्र महाराज क्या कराएंगे, अनिश्चित कार्य जो है वह आपके सफल होंगे। अनिश्चित कार्य कौन से होते हैं मित्रों? अनिश्चित कार्य वे होते हैं जो प्री प्लान, पहले से प्री प्लान ना हो, पहले से आपने सोचना रखा हो, विचार न करना रखा हो, और वह कार्य आपके अनिश्चित ही, जो निश्चित ही ना हो, एकदम से हो जाएं। अभी जैसे कि आप किसी कंपनी में हैं, कोई आप नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, आपके पैसे आ रहे हैं, और उस जॉब के आधार पर अचानक से कोई प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका आ गया, जिसके बारे में आपको पहले जानकारी नहीं थी, तो अनिश्चित था वह कार्य, आपके पास आया, आपने उसको किया और उससे आपको धन लाभ हो गया। तो इसी प्रकार से जो शुक्र की जो अष्टम स्थिति है, यह आपके अनिश्चित कार्यों से आपको लाभ दिलाती है। इसके अलावा अब और हम पॉजिटिविटी की तरफ चलते जाएंगे, और शुक्र यहाँ क्या लाभ कराएंगे। अष्टम भाव का जो शुक्र होता है वह व्यक्ति के कष्टों को दूर करता है। जब भी शुक्र अष्टम भाव में गोचर करेंगे, प्रवेश करेंगे, तो अब से पहले जो कष्ट चल रहे हैं, जो समस्याएं चल रही हैं, जो रोग हैं, जो बाधाएं हैं, जिनके कारण आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, मानसिक चिंता और तनाव बढ़ रहे हैं, तो इसमें शुक्र के आने से आपके कष्टों का निवारण आपको मिलेगा, कष्टों में कमी आएगी, मानसिक तनाव कम होगा, धीरे धीरे आपके वे कार्य बनेंगे जो आप बहुत समय से नहीं बन रहे थे। इसके अलावा और क्या होगा, मेहनत से आपके कार्य सफल होंगे। अब तक ये था कि कहीं कहीं जहाँ भाग्य साथ नहीं देता व्यक्ति जातकों, वहाँ पर आपको आपकी मेहनत साथ देती है। यदि आप सब भाग्य के ऊपर छोड़ करके खाली बैठ रहे हैं कि भाग्य मुझको खिलाएगा, भाग्य देगा, तो क्या होगा कि व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं रहेगा। तो ऐसे में जब भाग्य का साथ कम मिल रहा हो तो व्यक्ति को अपनी मेहनत बढ़ा देनी चाहिए, और मेहनत से आपको लाभ कमाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो जब आप मेहनत करेंगे तो आपके कार्य संपन्न होंगे, आपके क्रियाकलाप संपन्न होंगे, और आपको धन लाभ भी होगा। इसके अलावा और पॉजिटिविटी में चलते हैं, तो इस अष्टम भाव का शुक्र जो है वह धन भाव को दृष्टि से देख रहा है, यानी कि जहाँ पर धन हानि होनी है, कुटुंब की वाणी की हानि होनी है, वहीं पर शुक्र महाराज कहीं ना कहीं उसकी तरफ देख भी रहे हैं, अपने घर को भी देख रहे हैं। तो जब शुक्र अपने घर को, अपने भाव को देखते हैं, तो ऐसे में शुक्र उस भाव का कभी बुरा नहीं कराते। जितना हो सके उसमें कमी आएगी, परंतु शुक्र अपने घर को देखते रहेंगे, तो ऐसे में जातक के धन में स्टोर करने में भले ही कमी आए, परंतु आपको धन की समस्या कभी नहीं होगी। थोड़ी बहुत समस्या हो भी सकती है, तो उसमें यह है कि थोड़े बहुत में ही आपकी जो टेंशन है, मानसिक तनाव है, दूर हो जाएगा। तो धन संचय में, धन में शुक्र महाराज यहाँ पर एक बैलेंस बना करके चलेंगे, तो आपको धन से जुड़ी हुई जो समस्या है वह मिले जुले परिणाम आपको उसमें प्राप्त होंगे। तो ज़्यादा चिंता आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। कठिनाइयों के बाद में आपको एक बेहतर परिणाम मिलेगा। आप देखेंगे कि आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जिस जॉब में, आप जिस नौकरी में हैं, व्यापार में, चाहे आप स्टूडेंट हैं, जिस भी आप लाइफ में हैं, तो आप देखेंगे कि एक कठिन परिश्रम करने के बाद आपको अपनी अचीवमेंट प्राप्त हुई है। इसीलिए परिश्रम से पीछे नहीं भागना है, कठिन परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, और उस मेहनत का पूर्ण जो परिणाम है, जो फल है, वह शुक्र महाराज की कृपा से आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो यह सब शुक्र महाराज की यहाँ स्थितियाँ हैं जो कुछ करा सकती हैं, परंतु फिर से हम यही कामना करेंगे कि शुक्र आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी ही कराएं। अच्छा, एक बात और है, शुक्र लव, रोमांस, प्रेम के कारक भी हैं, अष्टम भाव में, तो अपने पार्टनर का थोड़ा ध्यान रखें। हेल्थ इश्यूज़ होने पर उनका ध्यान रखें, उनकी केयर करते रहें, उनसे पूछते रहें, उनके हालचाल लेते रहें। ऐसा करने पर शुक्र भी आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, प्रबल रहेगा, शुक्र से आपको लाभ मिलेगा, स्त्री पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। तो ये आपको उपाय सोच करके, उपाय मान करके आपको ज़रूर करना है। आपके जो भी पार्टनर हैं, लव रिलेशन में हैं, आप विवाहित हैं, आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, तो उनकी केयर करें इस अवधि के दौरान। अष्टम भाव के शुक्र हैं, तो थोड़ा केयर करके आप चलें। और उपाय के तौर पर और क्या कराएं, शुक्रवार के दिन मंदिर में शिवलिंग पर जा कर के इत्र से भगवान भोलेनाथ का आप अभिषेक करें। इत्र से अभिषेक करने के उपरांत में आप भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर जल चढ़ा करके उस शिवलिंग को आप साफ कर दें, और हाथ जोड़ करके शुक्र महाराज के अच्छे होने की कामना करें। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें भगवान भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, आप नवग्रहों को धारण करने वाले हो, आपकी इच्छा से नवग्रह पूरी सृष्टि के अंदर विद्यमान रहते हैं,
तो कृपा करके मेरे जो शुक्र महाराज हैं उनको प्रबल कराओ, अच्छा फल कराने वाले बनाओ और मेरे घर में मेरे ऊपर हर प्रकार से शुक्र महाराज की कृपा बनी रहे, सुगंधित वातावरण रहे। जैसे सुगंध पूरे चारों दिशाओं को महकाती है, ऐसे ही मेरा घर परिवार और मैं धन धान्य से शुक्र के प्रभाव से महकते रहें। इस प्रकार से आपको शुक्र महाराज के लिए जो है भगवान भोलेनाथ से कामना करनी है, हाथ जोड़ना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और हाथ जोड़ के अपने घर वापस आ जाना है। तो आप देखेंगे कि कुछ परिवर्तन आपके साथ में होने लगेंगे, आपके रुके हुए कार्य बनने लग जाएंगे, धन वैभव की प्राप्ति होगी और चारों दिशाओं से कीर्ति आपकी फैलेगी। ये सब शुक्र महाराज के प्रभाव से होता है। अब जिन जातकों को वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी बात से सहमत हो, बात अच्छी लगी हो, तो वे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।